Hello students, in this video we will talk about domestic territory or economic territory of a country. जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम refers to production of all the goods and services produced within the domestic boundary of a country in a economic year or a financial year. तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड क्या क्या करती है वो जानना बहुत जरूरी है अगर हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो। कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and services plus capital can circulate or move freely. तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसी टेरिटरी है जिसमें पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं। जहां पे ये फ्रीडम एंजॉय नहीं की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की, कैपिटल और पर्सन के फ्लो की, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। और जहां पे ये फ्रीडम एंजॉय की जाती है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर सिंपली कहें तो इंडिया के सारे स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज आएंगे। ये ओनली पॉलिटिकल फ्रंटियर है। ये क्या है? ओनली पॉलिटिकल फ्रंटियर है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। Domestic territory includes, first of all, political frontiers that includes our states and union territories. Second, territorial waters and air space up to 12 nautical miles in the sea, and 1 nautical mile is equal to 1.582 kilometers. तो इतने किलोमीटर्स तक जो भी एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर है उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में एंड देयरफॉर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। फॉरेन एम्बेसीज या फिर दूतावास जो इंडिया के दूसरी कंट्रीज में है, कॉन्सुलेट्स जहां पे बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन होते हैं बाहर अगर हमारे माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए, एंड मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ये सब किसमें आएंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। एम्बेसीज में जितनी इनकम जनरेट हो रही हो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कॉन्सुलेट्स में हो रहा हो, प्लस मिलिट्री बेसिस में जो भी मिलिट्री बेसिस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस प्रोडक्ट्स की, वो सब किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में या फिर डोमेस्टिक इनकम में आएंगे? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, अगर इंडिया और यूएसए के बीच में कोई शिप और एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स, मछुआरों के द्वारा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है जो टेरिटोरियल वाटर में, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फिर जो भी ऑयल एंड नेचुरल गैस के व्हीकल्स हैं जो ऑपरेट किए जा रहे हैं इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा इंटरनेशनल वाटर में, जो कि 12 नॉटिकल माइल के बाद की जगह है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर कहें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, embassies, consulates and military bases of India located in foreign countries, ships and aircrafts operated by Indian residents between 2 or more countries, और fishing vessels and oil and natural gas rigs operated by Indian residents in international water। अब इन सारी जगहों में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ओके, आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।